अर्कुनिसा लंगड़ी का दर्द। आज ये स्पेशल वीडियो उसके लिए है। उसकी अलामत क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका मुकम्मल नुस्खा भी आपको बताऊंगा और उसकी वजूहात और अलामत के मुतल्लिक भी तफसील से बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका की मोहम्मद अदनान रजाकी। ये अर्कुनिसा जो है, ये इसका पॉइंट कौन सा होता है जो लंगड़ी का दर्द होता है, और ये कौन सी टांग में होता है। अर्कुनिसा जो है ये बाईं टांग में होता है और ये कूल्हे से लेके टखने तक दर्द होता है। और इसके दर्द बाज का इतनी शदीद होती है, इतना ज्यादा खिंचाव होता है कि मरीज की बर्दाश्त से बाहर होता है। तो उसकी जो असल वजह है कि बाज का जो है मरीजों को समझ नहीं आती, वो चाहे दाई टांग में दर्द हो चाहे बाएं में हो, वो अर्कुनिसा का दर्द कह देते हैं। हालांकि दाई टांग में जो दर्द होता है ये अर्कुनिसा का नहीं होता, ये लंगड़ी का दर्द नहीं होता। लंगड़ी का दर्द हमेशा बाई टांग में होता है। दाई टांग में जो दर्द होता है वो उसकी अलामत और है, उसकी वजूहत और है। और ये दर्द जो है, इसकी 3-4 अलामतें जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जब होती है तो ये कूल्हे से लेके टखने तक पट्ठे में खिंचाव रहता है, पट्ठा जल्दी सो जाता है, दर्द होती है। और फिर बाद का ये होता है कि मरीज जो है उसको बैठने उठने में चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये मर्ज जो है कई मरीजों को अरसा साल 2-2 साल 2-4 महीने गुजर जाते हैं तो ये दर्द नहीं खत्म होती, क्योंकि वो अपना सही इलाज जो है वो सही नहीं कर पाते। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात ये है कि जब हमारे जिस्म में उजलाती असाबी तहरीक बढ़ जाती है, आम जबान में समझे जब जिस्म में खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जब गाढ़ा हो जाता है, तो तब लंगड़ी का दर्द जो है वो अक्सर पेशेंटों को होता है। तो इसलिए जितनी भी खुश्क सर्द चीजें हैं, जितनी भी खुश्क सर्द गजाएं हैं, इसकी वजूहात में 3-4 चीजें लाजमी शामिल होती हैं कि जो लोग कसरत से चाय इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन गाढ़ा होता है, जो लोग कसरत से चावल इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अक्सर गाढ़ा हो जाता है, या जो लोग ओवर मेडिकेट होते हैं और जो लोग ज्यादा कोई भी मेडिसिन लेते हैं पेन किलर, तब उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लाजमी गाढ़ा हो जाता है। तब ये जो है ये होना शुरू होती है। और इसमें मरीज को जो है जब साथ उसने दवाई इस्तेमाल करनी है, ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, तो साथ उसने परहेज भी लाजमी करना है, क्योंकि मरीज जब तक परहेज नहीं करेगा तब तक दवाई जो है वो अपना पूरा काम नहीं करेगी। तो मरीज ने परहेज क्या करना है? मरीज ने चावल कम खाने हैं, पालक कम इस्तेमाल करनी है, बड़ा गोश्त कम खाना है, और चाय जो है वो कम इस्तेमाल करनी है, तली खट्टी चीजें कम खानी है, फास्ट फूड कम खानी है। जितनी भी पानी वाली सब्जियां हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और सब्जियों में जो पानी वाली सब्जियां हैं वो कद्दू, टींडे, शलजम, गाजर, मूली, मूंगी की दाल, स्याह चने, सफेद चने, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, ये इस्तेमाल कर सकता है मरीज। और जो नुस्खा है वो में 3 चीजें हैं। थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, जो लोग बना लेंगे घर हुक्मा हजरात तो लाजमी बना लेंगे। तो नुस्खा इसलिए बता देते हैं कि कोई हमारे हकीम लोग जो है वो इससे फायदा भी उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, जो नहीं बना सकते वो फिर हमारे से भी ले सकते हैं। आपको पता है हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। हम तो इसकी ये टेबलेट्स बना के रखते हैं, ये अर्कुनिसा वाले नुस्खे की जो है ना ये टेबलेट्स बनाते हैं। 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने लेनी है 100 ग्राम सुरंजा शीरी, 100 ग्राम तुख्मे हरमल अस्पंद इसको बोलते हैं, और 100 ग्राम मुसब्बर स्याह लेना है। अच्छे वाला लेना है, मुसब्बर स्याह हल्का नहीं लेना, अच्छे वाला लेना है। अगर आप हल्का लेंगे तो फिर वो दवाई काम नहीं करेगी। ये तीनों चीजें आपने 100-100 ग्राम लेके अलहदा अलहदा पीसनी है, इकट्ठा नुस्खा नहीं पसवाना, क्योंकि मुसब्बर जो है वो अलहदा ही पीसा जाएगा। तीनों चीजों का आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब इसका पाउडर बन जाएगा तो फिर इसकी टेबलेट्स कैसे बनानी है वो उसकी मैं आपको तरकीब बता देता हूं कि आपने कवार गंदल का जो गुद्दा होता है वो निकालना है। जब ये 300 ग्राम वजन हो जाएगा तो 2 पीस आपने कवार गंदल के गुद्दे के लेके तकरीबन वो 6 इंच का एक पीस ले लें। 2 इंच जब वो 2 पीस लेंगे जब आप 6 इंच के, तो उसका जो गुद्दा निकाल के तो उसके कुंडी वगैरह में या किसी खल वगैरह में डाल के उसको पहले मैच कर लेना है। जब वो पानी की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर वो उसमें सफूफ डाल देना है। सफूफ डाल के तो तकरीबन 5 या 10 मिनट आप उसको कूटेंगे।
तो फिर वो गोलियों वाला कवाम तैयार हो जाएगा। तो ये इसकी फिर आपने चने के दाने के बराबर, जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है गोलियां, चने के दाने के बराबर ये ब्लैक रंग की ये गोलियां बनेगी। इसको आपने गोलियों को बना को फिर आपने इसको चाहे छांव में खुश्क कर लें, चाहे इसको आप धूप में खुश्क कर लें। फिर ये आपने 2 गोलियां सुबह और 2 शाम, सुबह शाम लेनी है, नीम गर्म पानी से या ताजा पानी से। ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना या किसी और ठंडे मशरूबत से नहीं लेनी, पानी से लेनी है। इसमें यह होता है कि मरीज को जो है वो डेली 2-3 मोशन आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो 2-3 आए, क्योंकि दर्द जब खत्म ही तब होती है जब खुश्की टूटती है, जब तहरीक टूटती है, जब खुश्की टूटेगी तो फिर जो है वो दर्द कम होगी, तब खिंचाव कम होगा। तो फिर आपने क्या करना है, अगर मोशन ज्यादा लग जाए तो फिर गोली एक एक कर देनी है, अगर 2-3 आते रहे तो फिर आपने 2-2 ही खानी है। ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। जो मैंने परहेज बताया वो परहेज करें। अगर आप घर आसानी से तैयार कर लें तो ठीक है, नहीं तैयार कर सकते तो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, आप हमसे मंगवा सकते हैं। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी आगे शेयर किया करें और चैनल को भी फॉलो करें ताकि किसी और का जो है वो भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।